स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। मैं हूं सैयद और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। बहुत बहुत स्वागत है VVS आपका। या शुक्रिया सैयद, कैसे आप? बहुत अच्छे सर। VVS कल हम लोग बात कर रहे थे और आपने कहा था कि भारत के लिए चुनौती होगा दूसरा दिन, क्योंकि एक दो विकेट गिरती है जल्दी और फिर जो टेल है वो एक्सपोज हो जाएगा। और बिल्कुल देखिए आपकी बात कितनी सही साबित हुई। पहले आउट होते हैं राहुल, फिर रहाणे, और उसके बाद तो ऐसा लगा कि भाई भारतीय पारी लड़खड़ा गई। क्या एंडरसन का जवाब अभी भी जो बल्लेबाज है, खास तौर से जो टेल है या फिर जो वैसे बल्लेबाज जो फॉर्म में नहीं है, उनके पास से एंडरसन का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है? देखिए, सिर्फ जो बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, सिर्फ उनको ही तकलीफ नहीं पहुंचा रहे। जिमी एंडरसन एक दिग्गज गेंदबाज है, 40 साल के होने वाले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा ही नहीं। कल 20 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन आज सुबह से ही पहले ही स्पेल से जिस तरह उन्होंने नियंत्रण और अनुशासन के साथ गेंदबाजी की। पहले जरूर रॉबिन्सन ने आउट किया केएल राहुल को, ये महत्वपूर्ण विकेट था। उसके बाद जिस तरह जिमी एंडरसन ने आउट किया अजिंक्य रहाणे को, जिस तरह फोन का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करते हुए बॉल एंगल हुआ अंदर की तरफ, और उसके बाद गिरने के बाद बाहर की तरफ जब गेंद निकालते हैं, उससे बेहतरीन लेग कटर या ऑफ द सीम ऑफ द पिच जो सीम मूवमेंट लेकर आते हैं जिमी एंडरसन, मैंने देखा नहीं है। तो लाजवाब गेंदबाजी एक दिग्गज खिलाड़ी की वही निशानी होती है कि जब भी जरूरत है, जब भी अपनी टीम को जरूरत है, हमेशा करे उतरते हैं। और आज एक बार फिर 5 विकेट ऑल लॉर्ड्स में जिमी एंडरसन ने लिया। लाजवाब गेंदबाजी एक युवा गेंदबाज के लिए, युवा खिलाड़ी के लिए एक इंस्पिरेशन है जिमी एंडरसन। किस तरह आप इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं, आपका लगाव कितना है टेस्ट क्रिकेट या क्रिकेट से, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन सही तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे, फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे, तो एज इज जस्ट ए नंबर। बिल्कुल, अनुशासन का दूसरा नाम जिमी एंडरसन, डिसिप्लिन शानदार। VVS, लेकिन इसी बीच में हालांकि थोड़ी सी नाइंसाफी होगी ये सोचना और ये कहना, जडेजा ने बतौर बल्लेबाज पिछले कुछ समय से काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। आज भी उन्होंने 40 रन बनाए, पर क्या आप मानते हैं कि टेल के साथ जो एक रणनीति होनी चाहिए थी, वहां पर थोड़े से चूक रहे हैं जडेजा? कहां पर उन्हें स्ट्राइक देना चाहिए, कहां खुद रखना चाहिए, कब बाउंड्री के लिए जाना चाहिए? क्या वहां पर आपको ऐसा लगता है कि शायद रणनीति में जडेजा कुछ बदलाव कर सकते थे? बदलाव जरूर कर सकते हैं, खासकर जब आपको पता है कि ईशांत शर्मा बल्लेबाजी कर सकते हैं, मोहम्मद शमी, बुमराह और सिराज सभी तेज गेंदबाज बल्लेबाजी कर सकते हैं और बल्ले के साथ योगदान भी दे सकते हैं। काफी दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। पिछले मैच में देखिए क्या शानदार योगदान ये टेलिंडस ने दिया, इसी वजह से 95 रन का लीड मिल गया। और काफी काफी बार मैंने टेलिंडस के साथ बल्लेबाजी की अपने करियर में। अगर आप बल्लेबाज को स्ट्राइक दे देंगे तो साफ नजर आ जाता है कि आप उनके ऊपर भरोसा नहीं जता रहे, उनके टेक्निक के ऊपर आपको विश्वास नहीं है और उनके बल्लेबाजी की काबिलियत के ऊपर आपको विश्वास नहीं है। तो मेरा मानना है कि स्ट्राइक देना सही है, नॉर्मल क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। हाँ, जरूर आप चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उस गेंदबाज से कि कौन से बॉलर के खिलाफ उनको थोड़ा कठिनाई महसूस कर रहे हैं और थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और उस गेंदबाज के खिलाफ आप स्ट्राइक ले सकते हैं। और दूसरे गेंदबाज के खिलाफ तो आप नॉर्मल क्रिकेट खेल सकते, जब खेलेंगे तो विपक्षी गेंदबाज और विपक्षी कैप्टन के ऊपर काफी ज्यादा दबाव आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये जो रणनीति है ना, उसमें थोड़ा अगर बदलाव करेंगे जडेजा, तो उनको भी फायदा होगा और टीम को भी फायदा होगा, क्योंकि जो रन महत्वपूर्ण रन है वो आपके टीम टोटल में ऐड होते जाएगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आखिरी विकेट अगर आप ज्यादा स्ट्राइक लेना चाहेंगे और बड़े शॉट खेलने की काबिलियत रखते हैं तो समझ सकता हूँ, लेकिन 7 विकेट गिरने के बाद बहुत जल्दी जडेजा आज वो निर्णय ले लिए कि मुझे स्ट्राइक लेना है। और ईशांत शर्मा को जब स्ट्राइक नहीं दिए थे तो साफ उनके चेहरे से नजर आ रहा था कि वो थोड़ा निराश थे। जडेजा को क्यों मेरे बल्लेबाजी के ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा लग रहा था जब आप ईशांत शर्मा के बॉडी लैंग्वेज के ऊपर नजर डालेंगे तो रणनीति में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 7 में जब आप बल्लेबाजी कर रहे हैं और जब टेम्पलेट है विराट कोहली का कि 4 तेज गेंदबाज के साथ खेलना है, तो ऐसा सिचुएशन अक्सर मिलने वाला है रविंद्र जडेजा। बिल्कुल सही, और आने वाले वक्त में इस एस्पेक्ट पर भी हो सकता है कि हम एक बेहतर जाडेजा को देखें, जैसे अभी तक उनकी क्रिकेट हमने देखी है। VVS, इसी तरीके से अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज की, तो सिराज ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई। 2 विकेट सिर्फ 23 रन पर इंग्लैंड के गिर गए थे, 2 गेंदों पर 2 विकेट उन्होंने ली।
और हासिब हमीद की जो वापसी थी उसको तो उन्होंने बिल्कुल बेरंग कर दिया, पहली गेंद तो पवेलियन लौटा दिया। या मुझे तो पहले जिस तरह डॉम सिबले को उन्होंने फंसाया, क्योंकि अगर आप फील्ड की सजावट देखेंगे तो एक सिंधी मिड ऑन में कैचिंग पोजीशन में एक किलर थे और केएल राहुल शॉर्ट मिड विकेट में थे। पिछले मैच में भी हमने देखा है कि उसी तरह आउट हुए थे डॉम सिबली शमी की गेंदबाजी में, क्योंकि उनका सर गिरता है, आगे वाला पैर एकदम अक्रॉस जाता है, तो जब भी ऑन साइड में वो शॉट खेलते हैं बॉल हवा में ही जाने वाला है। तो बढ़िया कैप्टेंसी और बढ़िया एग्जीक्यूशन गेम प्लान का सिराज से देखने को मिला है। और उसके बाद अमित, आप जरूर फील कर सकते हैं, क्योंकि 4 साल के बाद जब एक बल्लेबाज वापसी करता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, और खुद लैंकाशायर जिस टीम में वो खेलते थे छोटे जब से, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं था, वो रिन्यू नहीं किया था, नॉर्थ टाइम्स में जाकर खेले, तो एक बड़ा मूवमेंट था। और लॉर्ड्स का जो मैदान है थोड़ा ओवरवेल्म हो सकते हैं बल्लेबाज, खासकर जब आप वापसी कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा वॉक होता है आपके ड्रेसिंग रूम से, लॉन्ग रूम से आप वॉक करते हुए ग्राउंड के ऊपर जाते हैं, तो काफी कुछ चीज उनके जहन में जरूर चल रहा होगा। और इसी वजह से मैं मानता हूं कि जो लाइन और लेंथ के ऊपर गेंदबाजी की, बॉल उतना हरकत किया नहीं, लेकिन सटीक लाइन और लेंथ और लाइन मिस कर बैठे अमित, तो जरूर थोड़ा निराश रहेंगे, क्योंकि कितने साल के बाद जब वापसी हुआ है तो सब उम्मीद कर रहे होंगे कि यासिर अमित कुछ परफॉर्मेंस कर सकता है और एस्टेब्लिश हो सकता है इस इंग्लैंड टीम में। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में जरूर उनको मौका मिलेगा। बात कर रहा हूं मैं मोहम्मद सिराज का, देखिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है, सिर्फ कला ही नहीं, उनका बॉडी लैंग्वेज, जो ऊर्जा नजर आ रहा है उनके गेंदबाजी में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बिल्कुल वीवीएस। और वीवीएस, अगला जो मेरा आपसे सवाल है वो थोड़ा सा इसलिए बहुत अहम बन जाता है क्योंकि आप देखें आपके पास 3 रिव्यू मौजूद रहते हैं, डीआरएस आपको उपलब्ध रहते हैं, और आप अगर जल्दबाजी कर देते हैं, आप अगर हड़बड़ा जाते हैं और उन रिव्यू को जाया कर देते हैं तो बड़े मुसीबत में फंस जाते हैं। आपने एक एग्जांपल दिया था टीम पेन का, किस तरीके से हेडिंगली टेस्ट में हुआ था। डीआरएस के मामले में भारत की अगर बात करें तो पिछले 24 में से 21 डीआरएस नाकाम रहे हैं और सिराज की गेंदबाजी में 10 में से सिर्फ 1 डीआरएस कामयाब रहा है। ये क्यों भारत के साथ ऐसा हो रहा है? देखिए, अरे गेंदबाज जब भी बॉल पैर पे लगता है या अंदरूनी किनारा लगता है कि गेंदबाज को ये विकेट है, क्योंकि मेहनत कर रहे तेज गेंदबाज, खासकर तेज गेंदबाज की बात अगर मैं करूंगा तो। लेकिन विराट कोहली को बहुत जरूरी है कि समय लेकर सही निर्णय लेना, क्योंकि जब आप वो रिव्यू देख रहे हैं तो काफी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो आप एक या दो खिलाड़ी के ऊपर अगर आप निर्भर करेंगे, खासकर विकेट कीपर के ऊपर आपको विश्वास जताना बहुत जरूरी है, क्योंकि विकेट कीपर एकदम विकेट के पीछे तैरते हैं, सही उनको पता चलता है कि बॉल किस तरह हरकत कर रहा है, क्या बॉल काटा ज्यादा बदल रहा है या स्टंप के ऊपर जाकर गेंद लग रही है नहीं। सबसे बढ़िया पोजीशन विकेट कीपर का होता है, तो विकेट कीपर के ऊपर आपको विश्वास जताना बहुत जरूरी है। और अगर सेकंड स्लिप में कोई फील्डर है उनके ऊपर भी आपको विश्वास जताना बहुत जरूरी है, क्योंकि विराट कोहली खुद फर्स्ट स्लिप में तैर रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा और थोड़ा भावुक होकर इमोशनल रिव्यू आप ले सकते हैं, क्योंकि बॉलर तो हमेशा चाहेगा कि रिव्यू कैप्टन ले ही ले। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करना जरूरी है, क्योंकि जैसा आप बता रहे थे एडी इंग्लिश का टेस्ट मैच एक उदाहरण है। अगर आप रिव्यू को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो महंगा साबित हो सकता है, अगर रिव्यू की सख्त जरूरत हो, और मैच का रुख बदल सकता है अगर आपके पास रिव्यू नहीं हो तो मेरा मानना है कि भावुक बिना हुए हो आपको रिव्यू लेंगे तो बेहतर होगा। थोड़ा समय लेकर ले सकते विराट कोहली। बहरहाल तीसरे दिन की अगर बात करें तो दोनों टीमों का लक्ष्य क्या होगा और ये मैच अभी किसके तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद भारत के पास एडवांटेज है एडवांटेज, क्योंकि 245 रन और आगे भारतीय टीम, लेकिन जब तक जो रूट विकेट के ऊपर है, मेरा मानना है कि ये इनिंग्स फर्स्ट इनिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, बैलेंस नहीं है अभी टेस्ट मैच, क्योंकि जो रूट जिस ले में नजर आ रहे, जिस रिदम में नजर आ रहे, हेड एंड शोल्डर्स अबव अदर बैट्समैन। तो जब तक जो रूट विकेट के ऊपर है, इंग्लैंड जरूर उम्मीद करेगा कि जो रूट एक बार फिर एक शतक बनाए, और जॉनी बेस्टो भी अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं। जॉस बटलर के सामने एक बढ़िया मौका है रिदम में आने के लिए और फॉर्म में आने के लिए। मोइन अली वापस आ गए, सैम करन अच्छे फॉर्म में है, तो गहराई है इस इंग्लैंड के बल्लेबाजी में। तो कल का पहला घंटा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस तरह आज इंग्लैंड टेस्ट मैच में वापस आया,
ओवरनाइट बैट्समैन अजिंक्य रहाणे, उसके पहले केएल राहुल का विकेट लेने के बाद जिस तरह जल्दी भारतीय टीम का इनिंग्स को समाप्त कर दिया इंग्लैंड के गेंदबाजों ने, उसी तरह मेरा मानना है कि अगर पहले 1 घंटे में 1 या 2 विकेट और उसमें जो रूट का विकेट ले लेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है इंग्लैंड के लिए। लेकिन अगर लीड ज्यादा नहीं मिलेगा भारतीय टीम को, तो मेरा मानना है कि ये टेस्ट मैच बैलेंस में रहेगा, फिर दूसरे इनिंग में बढ़िया बल्लेबाजी करना जरूरी बन जाएगा। बिल्कुल, और 245 रन की बढ़त है, अभी भी भारत के पास दबाव होगा इंग्लैंड के ऊपर में। टीम इंडिया चाहेगी कि जरूर इसका फायदा उठाया जाए और पहला जो घंटा है वो अहम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीवीएस हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।